वेलकम दोस्तों। फिर से एक बार नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारा जो एपिसोड है विच इज बेस्ड ऑन एवरेज। तो एवरेज कैसे करते हैं, तो हमारा एजेंडा है आपका एवरेज। तो बेसिकली एवरेज क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे एक सीन क्रिएट करूँ, लाइक देयर इज सम फ्रेंड्स, तो एक का नाम रखता हूँ राम, एक का नाम मैं रखता हूँ श्याम। श्याम के बाद रोहित, रोहित के बाद मार्टिन, मार्टिन के बाद मार्टिन के बाद मैं अगर रखता हूँ सुमित, जावेद, देन जावेद के बाद मुन्ना। या इट्स वेरी कॉमन नेम इन इंडिया, मुन्ना। सो लेट्स से एवरेज में नहीं देता हूँ, लेट्स से हाइट ऑफ दिस पीपल, HEI। सो हाइट मैंने दे दिया। लेट्स से कि इनका सिलेक्शन वॉलीबॉल टीम में हुआ है, और वॉलीबॉल टीम में हाइट की रिक्वायरमेंट है लाइक बास्केटबॉल की तरह। तो यहाँ पे लेट्स से राम की हाइट 6.2 है, श्याम भी है 6.5 है, रोहित 5.9 है। ये सेंटर से चलते हैं। मार्टिन, मार्टिन इज अगेन 6.6 हाइट है। सुमित, सुमित इज 5.8 है। जावेद का भी लेट्स से 6.0। Munna is 5.3. So there is different height of different persons. So we need to find out the average height of these people. So कहीं ना कहीं जैसे हम क्रिकेट की बात करें, so if we are talking about the cricket, तो हम बात करते हैं कि एवरेज एज क्या है। वैसे ही अगर हम वॉलीबॉल या बास्केटबॉल की बात करें तो उसमें हाइट का एक फैक्टर होता है। तो उसी चीज को हम लेके चलते हैं। तो हमें पता करना है कि इसका एवरेज हाइट क्या है। तो एक सिंपल तरीका है कि यू हैव टू सेलेक्ट द सेल। मैंने इस सेल को, जहाँ पे मेरा वैल्यू है, उसको सेलेक्ट किया, और मैंने जैसे सेलेक्ट किया मैंने देखा कि यहाँ पे एक एवरेज निकल के आ रहा है। एवरेज इज 6.04। ये काफी आगे तक जा रहा है, बट यू कैन फाइंड आउट देयर इज अ काउंट ऑफ 7 एंड द एवरेज इज 6.04। और यही मैं अगर चाहूँ कि मुझे फॉर्मूला में ये निकालना है, मुझे फॉर्मूला में अगर निकालना है एवरेज, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना होगा। एक छोटा सा फॉर्मूला, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। बस याद रखना है कि कोई भी फंक्शन एक्सेल में स्टार्ट होता है विच इज ऑलवेज स्टार्टिंग विद इक्वल टू। सो मैंने स्टार्ट किया और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, एवरेज। तो लेट्स टाइप एवरेज। अब देख सकते हैं कि आई हैव सम सजेशन, और सजेशंस का सारा कुछ जो काम है वो यहाँ पे सजेशन में मेरे पास एक रो बन के आ रहा है जिसमें सारा कुछ क्लियर हो गया। तो मैंने एवरेज सेलेक्ट कर लिया और मुझे इन सारे नंबर को सेलेक्ट करना है। तो मैंने अपना सारा नंबर सेलेक्ट कर लिया, और इसमें आप देख रहे हैं कि B2 B8 तक ये सारे वैल्यू को इसमें सेलेक्ट कर लिया है। और B2 कॉलम B8 इज नथिंग बट इट्स अ रेंज। इसमें होल रेंज को, B3 को भी सेलेक्ट कर रखा है, B4 5 6 7 8 सबको सेलेक्ट कर रखा है। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा एंड इंटर, देन यू कैन फाइंड द एवरेज इज 6.04। जो हमें निकालना था हमने सक्सेसफुली इसे फॉर्मूला के हिसाब से हमने निकाल लिया। अगर मैंने लेट से, अगर मैं यहाँ पे जावेद जो 6 फीट है, अगर मैं इसको 6.2 करूंगा, तो आप देखना वैल्यू एवरेज का क्या होता है, 6.2। आप देख सकते हैं कि वैल्यू चेंज हो गया। तो मतलब ये है कि हमने जो ये फॉर्मूला लगाया है, और यहाँ पे हम डायरेक्ट नंबर को नहीं जोड़ रहे थे, हम सेल को लेके आगे बढ़ रहे थे। इसका फायदा ये हुआ कि हमारा जो सेल है, हमारा जो एवरेज वाला सेल है, जिसमें हमारा फाइनल आउटपुट आ रहा है, वो कहीं ना कहीं डायनामिक है एंड डिपेंडेंट है B2 से B8 जो सेल्स है उस पर डिपेंडेंट है। तो एक तरीके से हम ये डायनामिक काम कर रहे हैं। सो एवरेज का कंसेप्ट यही है। और जो मेन पॉइंट है, आपको सबसे पहले पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि यू हैव टू स्टार्ट योर फॉर्मूला विद इक्वल टू।
देन आपको करना क्या है, सो यू नीड टू फाइंड एवरेज, तो एवरेज मैंने टाइप किया, देन यू विल फाइंड देयर इज मेनी सजेशन, तो हमें एवरेज ही चूज करना है, हमने एवरेज चूज किया और किसका एवरेज निकालना है, सो किसका एवरेज निकालना था, सो वी हैव सम पीपल लाइक राम, श्याम, मोहित, मार्टिन, सुमित, जावेद, मुन्ना, इन सब का हमें निकालना था एवरेज, तो हमने इन सबको सेलेक्ट कर लिया और हमने इसको बंद किया, हमारा जो ब्रैकेट था उसको बंद किया और सक्सेसफुली हमारा एवरेज निकल गया। सो यही एवरेज का कंसेप्ट। सो थैंक यू फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे कि कैसे एक्सेल हमारे काम को आसान बनाए। थैंक यू।